हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग के इस लेक्चर में पहले लेक्चर में देखा है कि किस तरीके से आप बॉन्डिंग पढ़ते हो। तो आज के लेक्चर में जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हम बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज बॉन्ड, है ना? व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड व्हाट इज वीक बॉन्ड, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वीक बॉन्ड। मैंने आपको हाइब्रिडेशन सिखा दिया, ठीक है? आज के इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं, एक और तरीका होता है हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का, धीरे धीरे ये भी देख लो। होता क्या है, कई बार ना हमें क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि भाई एक बात बता, sp sp2 एंड sp3, कुछ बातें आपको मैं नॉलेज में डाल देता हूँ। sp2 और sp3 आपको हाइब्रिडेशन दे रखी है बाय लुकिंग एट द कंपाउंड कि वेदर इट इज फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हाउ कैन वी कैलकुलेट वेदर इट इज sp और sp2 और sp3 है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, टोटल बॉन्डिंग देखनी है अपने को। जैसे कि मान लीजिए, सपोज कीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रहा हूं एक। सपोज कीजिए उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कार्बन अगेन कार्बन अगेन कार्बन अगेन कार्बन। यहाँ पे कार्बन पे उन्होंने क्या करा, 3 बॉन्ड डाल दिए CH3, यहाँ पे 2 बॉन्ड डाल दिए और एक हाइड्रोजन मेरा डाल दिया। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, 3 बॉन्ड, सॉरी 3 तो नहीं डाल सकता मैं, यहाँ पर उन्होंने क्या करा, 2 बॉन्ड डाल दिए, नहीं एक ही डालेगा, और यहाँ पर 3 बॉन्ड, अगेन कार्बन हाइड्रोजन। अब मुझे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है किसकी, C1 की, C2 की, C3 की, C4 की एंड C5। इसकी मुझे हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, C1 C2 C3 C4 एंड C5। तो एक चीज याद रखना आपका, यदि मेरे पास, ये चीज हमेशा दिमाग में रखो, यदि मेरे पास sp है, दैट मीन्स कि मेरे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं। यदि मेरे पास sp2 है, दैट मीन्स मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2 1 3। sp3 में 4 ऑर्बिटल्स हैं। तो sp में 2 ऑर्बिटल्स हैं, sp2 में 3 ऑर्बिटल्स हैं और sp3 में 4 ऑर्बिटल्स हैं। डन है? अब देखो ध्यान से, यदि मेरा ये C1 है, इसके पास कितने बॉन्डिंग हो रही है, कितने एटम से ये बॉन्ड कर रहा है, एक एक 2 एटम से। तो 2 एटम का मतलब है sp, 3 एटम का मतलब है sp2 और 4 एटम का मतलब है sp3। ये याद रखना हमेशा। तो जब ये 2 एटम से ही कर रहा है, 2 किससे कर रहा है, ये कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन को ये किससे कर रहा है, या तो इस हाइड्रोजन से कर रहा है या फिर इस कार्बन से कर रहा है, इसी 2 से कर रहा है। दैट मीन्स C1 की हाइड्रोजन कितनी होगी भाई, C1 की sp। अब आते हैं दूसरे पे, C2 पे आते हैं। C2 की, C2 कितने कितने एटम से कर रहा है C2, एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से, टोटल 2 से ही तो कर रहा है, 2 बोले तो sp। तो C2 भी क्या होगा, अपना sp होगा। अब आते हैं C3 पे। C3 कितने एटम से कर रहा है, ये कार्बन, इस कार्बन को ध्यान से देखो, कितने एटम से कर रहा है, एक तो इससे कर रहा है हाइड्रोजन से, दूसरा इस कार्बन से कर रहा है, डायरेक्टली अटैच है, दूसरा तीसरा इस कार्बन से। तो क्या ये कार्बन 3 कार्बन से दिख रहा है आपको अटैच, सॉरी 3 एटम से दिख रहा है अटैच, एक हाइड्रोजन से, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से। ये एटम टोटल 3 एटम से अटैच है, 3 का मतलब है sp2। तो यानी कि C3 की हाइड्रोजन क्या होगी, sp2 होगी। क्या आपको सबको समझ में आया ये कैसे किया मैंने, sp2 होगी, किसी की भी निकाल लोगे ऐसे, है ना। सिमिलरली C4 को देखो ध्यान से, C4 कितने एटम से अटैच है, C4 को ध्यान से देखो, C4 कितने एटम से अटैच है, एक तो इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, एक इस हाइड्रोजन से, टोटल 3 से अटैच है। तो 3 का मतलब sp2, तो C4 क्या होगा, sp2 होगा। इजी है, इजी है। सिमिलरली C5, टोटल 4 एटम से, 3 कार्बन और एक हाइड्रोजन, तो C5 क्या होगा, sp3। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि कैसे आप हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करोगे बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। हाउ कैन यू कैलकुलेट द हाइब्रिडेशन बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देख के
आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करोगे। दिस इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है? यहाँ तक है, बहुत आसान है, इजी है, रैंडम नहीं, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है। हाउ कैन यू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मान लो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, अब बताओ सब क्या होगा। मैं नेमिंग कर देता हूँ इसमें। दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4, दिस इज C5, दिस इज C6, दिस इज C7, दिस इज C8, दिस इज C9। सबका आपको बताना है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9। इसमें से किसका होगा, क्या आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आप कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते हो। सिंपल है, आपको C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, इन सब की आपको कैलकुलेट करनी है हाइब्रिडाइजेशन, है ना। कैसे आप करोगे, आसानी से जो जो मैंने आपको बताया सब आपको देखना है। कैसे आप SP देख रहे हो, SP2 देख रहे हो, SP3 देख रहे हो। ठीक है, SP3 देख रहे हो, इस तरीके से। इजी है, चलो अब ध्यान देना। तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, अब एक बात बताओ, मैंने बोला C1 है, तो C1 पे कितने एटम से कार्बन अटैच है। ये C1 कार्बन, यहाँ पे मैं सब लिख देता हूँ। दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4, दिस इज C5, दिस इज C6, दिस इज C7, दिस इज C8, दिस इज C9। सब लिख दिया मैंने, सबकी हाइड्रोजन मुझे एक एक करके बतानी है आपको। तो और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यदि दो एटम से अटैच हो तो sp लिखेगा, दो एटम से अटैच हो तो sp लिखेगा, तीन एटम से अटैच हो तो sp3 लिखेगा, सॉरी sp2, और चार से अटैच हो तो sp3 लिखेगा। तो एक बात बताओ, कितने एटम से अटैच है ये कार्बन, कितने एटम से अटैच है। दो, एक, तीन एटम से अटैच है, तो तीन एटम से अटैच होगा तो sp2, तो C1 क्या है, sp2 है। तो C1 कितने एटम से अटैच है, थ्री एटम से अटैच है, तो थ्री एटम से अटैच है तो sp2। इजी है। C2 कितने एटम से अटैच है, C2 को ध्यान से देखो, C2 को, C2 कितने से अटैच है भाई, एक और एक, दो ही से तो अटैच है, तो दो से अटैच है तो क्या होगा, sp। इजी है।
C1 देखो, C2 देखो। C1 किससे अटैच है? 3 से, है ना? तो sp2। 2 से अटैच है C2, तो sp। ठीक है, तो C1 है तो sp2, C2 है तो sp। अच्छा, C3 हो तो C3, C3 हो तो कितने से अटैच है? 1 2 3, 3 से अटैच है। 1 2 3, तो 3 से अटैच है तो sp2। C3 क्या है अपना? sp2 है। नेक्स्ट, C4। C4 कितने से अटैच है? 1 और 2, 2 एटम से ही अटैच है C4, तो 2 एटम से अटैच होगा तो sp। अभी लिखा है C4 इज sp। ध्यान से देखते जाओ आप लोग, क्या करने जाता हूं मैं, क्या कर रहा हूं, नहीं कर रहा। ठीक है, इजी पीजी, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस ये देखना है कि sp2 है, sp है, sp3 है, या फिर क्या कैसा है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आसान है। sp2 sp sp2 sp, इस तरीके से मैंने कैलकुलेट करा है इसको। अगला है, मैंने क्या देखा? C1 देखा, C2 देखा, C3 देखा, C4 देखा। C5 देखो कितने एटम से अटैच है? एक कार्बन, उधर एक कार्बन, 2 से ही अटैच है तो sp। C6 देखो कितने एटम से अटैच है भाई? 1 2 3, sp2। C7 देखो कितने से अटैच है? sp2। C8 देखो भाई, sp2। sp3 कोई नहीं है क्या? हाँ, कोई नहीं है। और C9 भी क्या अपना sp2 है। ओहो, तो मैंने ये सबका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीख लिया। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9। कार्बन, 9 कार्बन के एटम्स के हमने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीखा है आज। एकदम आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कैलकुलेट करो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9, ये क्वेश्चन जो है कई बार नीट भी पूछता है, जेई भी पूछता है, बट अक्सर बोर्ड में तो पूछते ही पूछते हैं। 11th के जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, जो आपके मास्टर्स आप क्वेश्चंस देंगे फर्स्ट टर्म में, वो ऐसे क्वेश्चन जरूर देंगे। आपको एक कंपाउंड लिख दिया जाएगा, आपको हाइब्रिडाइजेशंस बतानी होगी। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको। कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड C, देन CH, C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, धीरे धीरे सबका बताओ। इस कार्बन की कितनी है भाई? sp3। इस कार्बन की कितनी है भाई? sp। इस कार्बन की कितनी है भाई? sp2। इस कार्बन की भी sp2। इस कार्बन की sp, और इस कार्बन की भी sp। चेक करो एक बार, चेक करो, अपने अपने आंसर चेक करो। sp, sp,
sp2 sp2 sp3 एंड अगेन sp3। ये सारे हमारे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। ये सारे हमने क्या निकाले, हाइब्रिडाइजेशन निकाले। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका है आपको ना, सिमिलरली इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी भाई, ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है, 3 से, तो दैट इज sp2। इस कार्बन की 2 एटम से कनेक्टेड है तो sp। अगेन ये कार्बन जो है 3 एटम से कनेक्टेड है तो sp2। ये भी 3 से कनेक्टेड है तो sp2। और ये 3 से कनेक्टेड है तो sp2। इस तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने आनी चाहिए। क्वेश्चन देता हूँ और इसकी बता के दिखाओ, हर कार्बन एटम्स की आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, देखो डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, यानी कि टोटल 2 ही एटम नजर आ रहे हैं, तो sp2 होना चाहिए। सॉरी 3 आ रहे हैं, sp2 है ना भाई, एक हाइड्रोजन, CH2 है भाई, ये CH2 है, ठीक है। तो sp2 होगा, sp2 क्यों होगा, बिकॉज 2 1 3, अभी कितना है टोटल, 3 ही है, तो ये भी क्या होगा, sp2 होगा, ये भी क्या होगा, sp2 होगा। ठीक है, आसान है ना, sp2 होगा दोनों, और ये भी sp2 है। ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा ना ट्रिकी होते हैं, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालने के लिए आने चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालने के लिए आने चाहिए, आसान क्वेश्चन है। और देखो, 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आइदर तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, और इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूले से आप तब कैलकुलेट करोगे जब आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपको लगा यार कैसे निकालो हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद आपको फॉर्मूले लगाने ही लगाने पड़ेंगे। बट यहाँ से आप क्या देख सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ एटम्स देख लो कितने बॉन्डेड है उससे। इस कार्बन से कितने एटम्स बॉन्डेड है, टोटल 2 एटम्स बॉन्डेड है, देयरफॉर sp होगी। Also, this carbon has 2 atoms bonded to it, therefore sp. Also, this carbon has 2 atoms bonded to it, again 2 atoms, again 2 atoms, and 2 atoms, and 2 atoms, so on. So, the number of atoms which is bonded to the carbon, that means that will be the hybridization of that particular atom. If the carbon atom is bonded with 2 atoms, then hybridization will be sp. If it is bonded with 3, then sp2, or if it is bonded with 4, then sp3. So, it is pretty simple. First, you have to see how many atoms that carbon is making bond from. Okay. Now, calculate for 2, the sp. For 3, there is sp2, and for 4, there is sp3. This is pretty simple, easy, easy peasy, and done. So you pretty obvious and simple if you say so. So that's how you calculate the hybridizations of the compound. Okay. Now, दो तरीके थे कैलकुलेट करने के हाइब्रिडाइजेशन। पहला तरीका था आप एटम्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड करो, और आपको जितने क्वोशंट आते हैं उतने बॉन्ड पेयर हो जाते हैं, और जितने रिमाइंडर होते हैं उनको फिर 2 से डिवाइड करो तो वो लोन पेयर होता है। इसकी मैंने आपको बताई भी है ट्रिक कि आप कैसे सॉल्व करते हो। सपोज करो वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, I3 है मेरे पास और ये माइनस है, एंड I3 है और ये प्लस, मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। सिंपल है, कैसे निकालोगे, ठीक है, I3 माइनस एंड I3 प्लस की।
तो I3 माइनस का मतलब है टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 22. Why? Because iodine, since it is halogen, तो आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 7. और यहाँ पे I3 पे मेरे पास कितने हैं? 7 इंटू 3, दैट मीन्स 21. और I3 माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऐड होगा ना. I3 माइनस का मतलब क्या है? 21 प्लस 1, दैट इज 22. दिस इज I3 माइनस. तो 22 हमारा I3 माइनस का हो गया. अब आप क्या करोगे? 22 को आप 8 से डिवाइड करोगे. 6. मैंने क्या बोला था आपको? यहाँ पर क्या होते हैं? आप 8 से डिवाइड करो, जो आपका क्वोशंट आता है ना वो होता है अपना बॉन्ड पेयर, और जो रिमाइंडर आता है वो होता है लोन पेयर. बट रिमाइंडर को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. 2 3 जा 6. तो 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए, सॉरी 2 बॉन्ड पेयर हो गया, 3 लोन पेयर हो गए. 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 3 लोन पेयर हो गए. अब तो इजी है. अभी क्या करना है? अभी क्या करना है? 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 3 लोन पेयर हो गए. अभी टोटल कितने हो गए भाई? टोटल कितने हो गए? 3 2 5 हो गए ना. टोटल कितने हो गए? टोटल 5 हो गए ना. 5 के लिए मैंने क्या बताया था? sp3d बताया था. तो बना लो. सेंटर पे क्या होगा? आई होगा. I3 माइनस का बनाना है तो 5 बनाया मैंने. 5. ठीक है. ट्रायगोनल बायपिरामिडल का. इसमें से आपको क्या करना है? यहाँ पर भी आयोडीन होगा और यहाँ पर भी आयोडीन होगा. बाकी सारे क्या होंगे? लोन पेयर होंगे. तो ये मेरा I3 माइनस. अच्छा ठीक है, I3 माइनस कह रहा है तो इतने से करने से काम नहीं चलेगा आपको. ठीक है. I3 माइनस. I3 माइनस की एविडेशन आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे. अब I3 प्लस की बतानी है मेरे को. तो I3 माइनस सिंपल था. आपने सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करा. ये I3 माइनस का है. ठीक है. इतना टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाया, उसके बाद उसको 8 से डिवाइड करा. जो अपना आया वो बॉन्ड पेयर है, जो रिमाइंडर है उसको 2 से डिवाइड करो. लोन पेयर है, दोनों को ऐड करो. 5 आया, 5 को बना दो. अब आप क्या करोगे? I3 प्लस का पहला स्टेप क्या है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 इंटू 3 -1. ये तो समझ में आ रहा है. आयोडीन का 7 होता है, 3 आयोडीन है और प्लस है मतलब एक माइनस करेंगे. दैट मीन्स कि 20 हो गए. 20 को किससे डिवाइड करना है? 8 से. 8 2 जा 16. 4 हो गया. 4 को डिवाइड करो 2 से. 2 2 जा 4. ऊपर वाला क्या हो गया हमारा?
बॉन्ड पेयर, और नीचे वाला हमारा क्या हो गया, लोन पेयर। अब स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही बनाओगे। 4 हो गए तो 4 का मतलब क्या है, sp3, sp3 का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल। मतलब आई, यहाँ पर भी I3 है ना भाई, क्या निकाला, 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर है ना, और 2 लोन पेयर यहाँ डाल दो। ठीक है, ये अपना I3+ का हो गया। I3+, I3-, इन सब के आपको इजीली निकालने पड़ेंगे, है ना। आसान है, बिल्कुल ही आसान है। बस आपको क्या करना है, सिंपल है, I3+ एंड I3- का कैलकुलेट करना है, ठीक है। I3+ का अपने पास कितना आ गया, और I3- का कितना आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या दिया था, I3+ का दिया था, और यहाँ पर हमने I3- का दिया। ये मेरा क्या था, I3+ का था, इजी है, और ये मेरा क्या था, I3+ का था, है ना, I3+ एंड I3- का। इट इज वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ द एटम, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत चीजें ऐसी सिखाई हैं जो एक्चुअल में क्या होता है, लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसके कुछ लेसन सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ एनसीईआरटी के, और हम उसको मिलकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशंस का ही क्वेश्चन होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BCl3, AlCl3, CH3, 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 CH, ठीक है। ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है कि मेरे पास BF3 था, और BF3+ NH3 बनाया मैंने, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, BF3.NH3। मेरे को ये बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन में कितनी चेंज हुई है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ में कितनी चेंज हुई है, ठीक है। समझ में आया। एक और क्वेश्चन है, AlCl3 है, इसके साथ एक क्लोरीन मिला, तो AlCl4- बनाएगा। AlCl3 था, उसके साथ क्लोरीन मिला, तो AlCl4- बना, ठीक है। अब AlCl4- की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम, डिस्क्राइब द चेंज इन
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम। चलो सीखते हैं, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, BCl3 AlCl3 दिस वन एंड दिस वन, इनकी हमें हाइब्रिडाइजेशंस बतानी है। कैसे करेंगे? BCl3 है मेरे पास, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई? 3 प्लस क्लोरीन का 7 होता है, पता है हमें, यानी कि टोटल 24 हो गए। 24 को 8 से डिवाइड करोगे, 8 3 जा 24, 3 आ गया, मतलब क्या हो गया? 3 बॉन्ड पेयर हो गए, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई? sp2 हो गया। यानी कि कुछ ऐसी हो गई। ये BCl3 का हो गया, ये sp2, सॉरी BCl3 का हो गया। इजी है, ये BCl3 का है, आसान है बिल्कुल भी। कैसे किया मैंने? बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,3, तो 3 हो गया बोरोन, और प्लस क्लोरीन का 7 होता है, 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 3 24, 24 डिवाइड बाई 8, 8 3 जा 24, ठीक है, 3 हो गए, दैट इज sp2 विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस। इजी है, pretty simple. Okay, now we have to calculate the hybridization of AlCl3. We have to calculate the hybridization of AlCl3. तो pretty simple एंड बहुत ही आसान स्टेप है, सेम है जैसे हमने इसमें किया वैसे उसमें भी करेंगे। AlCl3 का एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 283, 3 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 7 है, 7 इंटू 3, टोटल 24, 24 डिवाइड बाई 8, 8 3 जा 24, दैट मीन्स 3 क्या हो गए? बॉन्ड पेयर हो गए, sp2 हो गया भाई, काम ही खत्म हो गया। इजी है। मैंने क्या लिखा? AlCl3, 3 प्लस 3 हो गया हमारे एल्यूमिनियम के, और 7 इंटू 3 21 प्लस 3 24, 8 3 जा 24, कैंसल आउट, AlCl3 विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है AlCl3 का। अब देखो, AlCl3 का जब आप कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है कि हमें इनकी निकालनी। तो मैं इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, बिल्कुल इजी है, इनके लिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ये सारे सिंगल बॉन्ड है, 4 बॉन्ड से कनेक्टेड है भाई, sp3 तो होगा ही। ये भी सारे सिंगल बॉन्ड है, 4 बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये भी sp3 होगा। ये भी सिंगल बॉन्ड है, 4 बॉन्ड से कनेक्टेड है, sp3। ये डबल बॉन्ड है एक, टोटल 3 बॉन्ड से ही कनेक्टेड है, sp2। और ये भी 3 बॉन्ड से, ये भी sp2। इस तरीके से आप निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन। इजी है। अभी किसकी निकालनी है? अच्छा ये वाला, ये तो हमने किया था क्वेश्चन सॉल्व, आई बिलीव, है ना, जब हमने कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ा था तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर रखा है कि मेरे पास BF3 है, तो BF3 जो हमारा है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ना, ये हमने पढ़ रखा है। BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बोरोन के पास कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं, यानी कि 2,3। तो अपने खुद के तो 3 हो गए इसके पास, और 3 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहा है किसके? फ्लोरीन के। फ्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहा है, तो यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। अभी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा ये, टू कंप्लीट द ऑक्टेट। अब यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, एसिड की तरह एक्ट करता है। तो BF3 wants to accept the electron, and how can they accept the electron? With the help of NH3। तो मेरे पास NH3 है,
दिस इज NH3। अब NH3 में क्या हो रहा है, ये इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो भाई ऑब्वियसली हाइब्रिडेशन चेंज हो रही है ना भाई, ठीक है। तो ये बेसिकली BF3 और NH3 मिलके बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है AlCl3 प्लस Cl इक्वल टू AlCl4 माइनस। अब AlCl3 ठीक है, तो AlCl3 हमारा है ना, और यदि AlCl4 माइनस निकालोगे तो एल्यूमिनियम क्लोरीन का 7 × 4, टोटल कितने हो गए 31, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन 32। 32 को 8 से डिवाइड करो, 8 4 जा 32, खत्म है कहानी। यानी कि 4 होगा sp3 होगा, यानी कि हाइब्रिडेशन क्या बनेगी, इससे क्या निकल के आ रही है, इससे इसमें यदि क्लोरीन ऐड करोगे तो हाइब्रिडेशन कैसी आनेगी, कुछ ऐसी आएगी दोस्तों। ठीक है, कुछ ऐसा सही तरीके से लिख देता हूँ। AlCl4 माइनस, आसान है, बहुत इजी है। तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशंस को कैलकुलेट करते हो, आसानी तरीके से कर सकते हो कैलकुलेट। तो आज के लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जब बात करेंगे तो इस टॉपिक के बारे में आगे बात करेंगे, कैसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।